बहुत साल पहले की बात है। इटली के एक विलेज में दो कजिन्स रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों हमेशा बहुत ही बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। पाब्लो और ब्रूनो बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्मार्ट थे। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। गाँव वालों को दो ऐसे लोगों की तलाश थी जो पास की रिवर से पानी भरकर ला सके और यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गाँव वाले उन्हें एक बकेट के लिए एक पेनी पे करते थे। ब्रूनो को लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है और उसे एक खजाना मिल गया है, बट पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उन बकेट्स को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत ही दर्द करने लग गए थे और उसकी पीठ भी हमेशा दुखती रहती थी। इसलिए उसे रिवर से गांव तक पानी लेने के लिए दूसरा तरीका खोजना स्टार्ट किया और वह रोज अलग अलग तरीके सोचने लगा और उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। वो ब्रूनो से बोला कि भाई मेरे पास एक प्लान है, हम रिवर से विलेज तक एक पाइपलाइन डाल देते हैं जिससे कि रोज रोज की बकेट उठाने की झंझट ही खत्म हो सके। बट ब्रूनो को इस आइडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे बकेट उठाने के इंस्टेंट पैसे जो मिल रहे थे, इसलिए उसने पाब्लो के आइडिया को इग्नोर किया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए ब्रूनो ज्यादा बकेट उठाने लगा। बट पाब्लो ने अपने आइडिया पर काम करना स्टार्ट किया। वो आधे दिन बकेट उठाता और आधे दिन पाइपलाइन बनाने के लिए काम पर फोकस करता। पाब्लो को पता था कि यह काम मुश्किल होने वाला है और जैसे कि उसे बकेट उठाने के पैसे मिलते थे तो उसकी इनकम भी कम होने वाली है और उसे यह भी पता था कि पाइपलाइन को बनाने में 1-2 साल लग सकते हैं। बट पाब्लो को अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास था और वो काम करता रहा और कुछ टाइम बाद ब्रूनो और गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू किया क्योंकि 1-2 महीने में कुछ खास काम हुआ भी नहीं था और गांव वाले उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर चिढ़ाना स्टार्ट करने लगे। और दूसरी तरफ ब्रूनो की इनकम बढ़ते जा रही थी। वो एक बड़ा घर खरीद चुका था और वो नई नई चीजें खरीदने लगा और उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी थी और इसलिए गाँव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाने लगे। ब्रूनो जब वीकेंड्स पर मजे करता था, पाब्लो तब भी अपनी पाइपलाइन पर काम करता रहता था। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था और वो शाम को और वीकेंड्स पर भी काम करता था और वो अपने आप को एक रिमाइंडर देता रहता था कि जो आज वो मेहनत कर रहा है कुछ टाइम बाद उसका ड्रीम पूरा होगा और वो सारी चीजें एंजॉय कर पाएगा और उसके सारे सेक्रीफाइसेस काम आएंगे। क्योंकि पाब्लो को पता था कि आज का शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म का गेन होता है, इसलिए वो डेली के गोल्स बनाता और उन्हें अचीव करता। कुछ महीने बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी और अब उसे पानी भरने के लिए आधे रास्ते ही आना पड़ता था। अब उसका काफी टाइम बचने लगा और वो पाइपलाइन बनाने को ज्यादा टाइम देने लगा। बट ब्रूनो अभी भी बकेट्स उठाए जा रहा था और भारी बकेट उठाने की वजह से ब्रूनो का शरीर अब जवाब देना स्टार्ट हो चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था जिससे वो परेशान होने लग गया था और गाँव वाले उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहकर बुलाने लगे। और दूसरी तरफ महीने गुजरते गए बट पाब्लो अपनी पाइपलाइन बनाने पर लगा रहा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में पाब्लो ने अपनी पूरी पाइपलाइन तैयार कर दी। अब वो बकेट उठाने की जगह गाँव वालों को पाइपलाइन से 24 घंटे पानी देने लगा। अब पाब्लो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने लग गया था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अब पाब्लो को पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ रहा था। अब वो सो रहा हो या फिर दोस्तों के साथ मजे कर रहा हो या फिर कहीं पर ट्रेवल कर रहा हो, तब भी उसके पैसे आते रहते थे। और दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो द बकेटमैन बेरोजगार हो गया था क्योंकि अब गाँव वालों को पाब्लो की पाइपलाइन से जब चाहे पानी मिल जाता था। अब आप जरा सोच के देखिए, क्या आप बकेट करियर है या फिर पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको पैसा कमाने के लिए ब्रूनो द बकेटमैन की तरह हर दिन काम पर जाना पड़ता है या फिर पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह आप बस एक बार हार्डवर्क करना चाहेंगे और उसके बाद आपको पैसे मिलते रहेंगे जब आप सो रहे होंगे तब भी? यह दुनिया एक बकेट करियर की तरह है जहां हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बकेट्स उठाने पड़ेंगे। आपको पैसा कमाने के बदले में अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो उसका उतना ही पैसा मिलेगा और अगर आप 1 दिन काम करोगे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा। बट ऑथर बोलते हैं कि यह सही नहीं है, जिसे ऑथर ने टाइम फॉर मनी ट्रैप का नाम दिया है। मतलब कि हम सब इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में फंस जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। सोचो अगर ब्रूनो किसी दिन उठा और उसे पूरी बॉडी में दर्द रहता और उस दिन बकेट नहीं उठा पाता तो क्या होता? उस दिन वो कोई भी पैसे नहीं कमा पाता। और इस बकेट करियर वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप उस दिन काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हाई पेइंग जॉब होती है उनकी लाइफ तो अच्छी होती होगी, बट ये सच नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि सिक्योर जॉब और ड्रीम जॉब नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर आप एक हाई पेइंग जॉब करते हैं तो आपको दूसरों से और भी ज्यादा बड़े बकेट्स उठाने पड़ते होंगे, उनसे ज्यादा काम करना पड़ता होगा। तो जब तक आप अपना टाइम ट्रेड करते रहोगे पैसा कमाने के लिए, तब तक आप इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में फंसे रहोगे। अब आप बोलोगे कि अगर बकेट कैरिंग वर्ल्ड इतना ही खराब है तो सब लोग इसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वेल, ये इसलिए है क्योंकि हमें हर कोई, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारी सोसाइटी हो या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हर कोई हमें यही सिखाता है कि हमें बकेट्स कैसे उठाने हैं। हमें कोई भी पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरफ एक पाइपलाइन बिल्ड करना नहीं सिखाता है। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा बकेट्स उठाकर या फिर बड़े बकेट्स उठाकर मतलब कि हाई पेइंग जॉब करके खुश रहोगे तो ये भी गलत है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक फेमस बेसबॉल प्लेयर थे। उन्होंने अपनी 40th बर्थडे से पहले $100 मिलियन कमा लिए थे। अब आपको लगेगा कि इतना पैसे के बाद तो वो बहुत ही खुश होंगे। जी नहीं,
नहीं। स्ट्रॉबेरी को जब बेसबॉल से सस्पेंड किया गया तो उसके कुछ टाइम बाद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं बचा था। यहाँ तक कि उनके पास अपनी वाइफ और 3 बच्चों को सपोर्ट करने तक के पैसे भी नहीं बचे थे। तो आखिर उन $100 मिलियन का हुआ क्या? उन्होंने ये सब खर्च कर दिए, महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी लाइफस्टाइल और ड्रग्स और अल्कोहल, और उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। और दूसरी तरफ एक छोटे से शहर की मार्गरेट डी ओनल नाम की एक टीचर रहती थी, जो पिछले 50 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रही थी, और उनकी सैलरी भी नॉर्मल सी ही थी। लेकिन जब 100 साल की एज में उनकी डेथ हुई तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन थी। अब आपको लग रहा होगा एक साधारण सी पैसा अर्न करने वाली एक स्कूल टीचर मिलेनियर कैसे बन गई? मार्गरेट अपनी कम सैलरी वाली जॉब में भले ही छोटे बकेट्स उठा रही थी, बट हर मंथ वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करती थी, और वो अपने लिए एक पाइपलाइन बिल्ड कर रही थी, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में वह मिलेनियर बन गई। और वहीं स्ट्रॉबेरी ने अपनी पूरी लाइफ में बड़े बड़े बकेट्स कैरी किए, बट उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब यह नहीं है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। जी नहीं, आप अभी भी बकेट्स कैरिंग वर्ल्ड में ही फंसे हुए हो। इसलिए आपको अपनी पाइपलाइन बिल्ड करनी होगी। ऑथर बोलते हैं कि बिकमिंग ए मिलेनियर इज ए मैटर ऑफ चॉइस, नॉट ए चांस। मतलब कि आप मिलेनियर बनना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहो तो आज के डिजिटल एज में आप मिलेनियर बनने का सोच सकते हो और अपनी एक पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। आज 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी ताकत है इंटरनेट। आप अपना कंटेंट क्रिएट करके घर बैठे लाखों लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हो, या फिर एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलकर इंटरनेट की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप केवल 5 साल में ही अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जो चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब एक इल्यूजन है, उससे बाहर निकलना होगा और इंटरनेट की ताकत को समझकर उसको सही तरीके से यूज करना होगा। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हो और धीरे धीरे अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, और तभी आप इस टाइम मनी के ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।